नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो स्टूडेंट ईटीटी सेशन 2023-25 में अभी ईटीटी का कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए जो माइग्रेशन है वो ओपन हो चुकी है। तो इसका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। इसके अलावा इस वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी है जिससे कि आप माइग्रेशन करवा के अपने लोकल जो डाइट है वहाँ पर आप जा सकते हैं माइग्रेशन करवा के। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जब एडमिशन हुई थी तो उनको काफ़ी दूर जो डाइट्स हैं वो मिली थी। तो अब माइग्रेशन के द्वारा वो अपनी जो लोकल डाइट्स है वहाँ पे जा सकते हैं। तो अगर मैं पिछले सालों की एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो माइग्रेशन करवा के अपने लोकल जो डाइट्स हैं वहाँ पर चले गए हैं। तो इस बार भी जो माइग्रेशन का प्रोसेस है वो ओपन हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो पब्लिक नोटिस है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो डीलेट का कोर्स है सेशन 2023-25 में पहला साल का, तो उनकी जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन दो तरह की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसी और सिंगल। आपसी का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए डाइट दो से आप डाइट जगरांव जाना चाहते हैं, यहाँ आप किसी और डाइट में जाना चाहते हैं तो वहाँ से किसी और को आपकी डाइट में आना है तो उसके साथ आप म्यूचुअल करा सकते हैं जिसे हम आपसी माइग्रेशन कहते हैं। इसके अलावा सिंगल क्या होती है कि जब किसी डाइट में सीट खाली है और आप उसमें अप्लाई करते हैं तो उसको हम सिंगल माइग्रेशन कहते हैं। तो इसके लिए आपके जो भी डाइट्स हैं वहाँ पर आप को अपनी माइग्रेशन पॉलिसी के अनुसार वहाँ पर जो सीटें खाली हैं वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। जिसकी जो वैकेंसी लिस्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप भी अगर देखना चाहते हैं तो इसकी जो वेबसाइट है वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो पोर्टल जो खोल दिया गया है तो इसकी जो डेट है वो है 14 नवंबर 2024 से आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके जो लास्ट डेट है वो है 20 नवंबर 2024। तो उससे पहले पहले आपने अपनी जो भी एप्लीकेशन है वो आपकी जो डाइट्स है या जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं उनको प्रोवाइड कर दो ताकि आपकी जो माइग्रेशन है वो टाइम पर हो सके। तो 20 नवंबर के बाद किसी भी तरह की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और इसके बाद किसी को भी मौका भी नहीं दिया जाएगा। तो भी अब मैं आपको यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं माइग्रेशन के लिए उसके बारे में बता देता हूँ, कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो डाइट वेयर का है, तो जो डाइट वेयर का है वहाँ पे जो जनरल सीट्स हैं वो 9 है, EWS की 10 हैं, BC की 4 हैं, SC R&O की कोई नहीं है, SC MBDV की कोई नहीं है। जनरल एक्स सर्विसमैन की 7 सीटें हैं, BC एक्स सर्विसमैन की 2 सीटें हैं, SC एक्स सर्विसमैन की 4 सीटें हैं, जनरल फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, जनरल स्पोर्ट्स की 2 सीटें हैं, इसी तरह SC स्पोर्ट्स की 1 सीट है और फिजिकली हैंडीकैप की 3 सीटें हैं। तो टोटल जो है 43 सीट्स वैकेंट है। अगर मैं डाइट देव की बात करूँ तो यहाँ पर 38 हैं टोटल सीट्स। फरीदकोट की बात करें तो 33 है। फतेहगढ़ साहिब की बात करें तो यहाँ पे 62 सीट्स हैं। फिरोजपुर की बात करें तो यहाँ पे 32 सीट्स हैं। गुरदासपुर की बात करूँ तो यहाँ पर 29 सीट्स हैं। आजोवाल की बात करूँ तो यहाँ पर 78 सीट्स हैं। रामपुर ललिया की बात करूँ तो यहाँ पर 71 है। शेखुपुर डाइट की बात करूँ तो यहाँ पे 76 सीट्स हैं। जगरांव में 34 हैं। इसके अलावा जो अहमदपुर बुढलाडा है वहाँ पर 38 है। बरकंडी में 35, नाबा में 34 है, रोपड़ में 53 हैं और संगरूर में 37 है। तो टोटल जो वैकेंट सीट्स हैं वो 693 जो है वो वैकेंट सीट्स हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप मेन जो जनरल कैटेगरी के बारे में देखना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी की जो सीट्स है वो 169 है। इसके अलावा जो EWS के स्टूडेंट हैं उनके लिए 126 है। BC की बात करूँ तो 29 टोटल सीट्स हैं। SC की बात करूँ तो 24 है। SC MNB की 41 सीट्स हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो सीट्स हैं वो यहाँ से दे सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप माइग्रेशन करवाना चाहते हैं, आपको जो डाइट में सीट मिली है वो घर से दूर मिली है, तो आप अपनी माइग्रेशन करवा के अपने घर के पास जो है वो जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें आपकी जो वैकेंट सीट नहीं है तो आप कोई म्यूचुअल दे सकते हैं, आपसी बदली के लिए देख सकते हैं कि वो आपकी डाइट में आ जाए और आप उसकी डाइट में चले जाएँ। तो ये सारी अपडेट्स थी ETT की माइग्रेशन के रिगार्डिंग। तो उम्मीद है आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल गई होगी। बाकी आप SSC की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो काफ़ी आपने भी हमारे चैनल को सपोर्ट किया है। मैंने भी जो भी आपके एडमिशन के टाइम पे जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आपको रेगुलरली प्रोवाइड करता रहा हूँ, काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी। तो माइग्रेशन के रिगार्डिंग भी काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही थी कि कब शुरू होगी, तो फाइनली जो माइग्रेशन है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्द से जल्द अपने डाइट्स या इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कीजिए ताकि आपकी जो माइग्रेशन है हो सके। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है।
जल्दी मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब